This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. फ्राइडे के दिन आखिरी मोमेंट पे जिस तरीके से दो कैंडल पे ही इतने बड़े अपमूव आया था, सबको लग रहा था कि क्या ये स्मार्ट मनी का ही कमाल है, लेकिन डाटा देख के ये इरादा ठीक नहीं लग रहा है। कंप्लीटली दोस्तों ऑपोजिट डाटा आया है। एफआईआई के इस मार्केट में 4,900 करोड़ का सेलिंग आना, एंड खास करके दोस्तों मंडे के लिए जो ऑप्शन डाटा है वो कंप्लीटली अगर आप लास्ट मोमेंट को देखोगे तो उसका उल्टा ही आया है। अगर आप एफआईआई को देखोगे वन साइडेड दोस्तों कहीं ना कहीं वो बेरिश गए हैं। सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक लर्निंग के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि मेरे भाई लास्ट वीक अगर हम देखेंगे 3 डेज मैंने लेवल दिया, ओआई एनालिसिस दिया और वो चला। जैसे आप देख सकते हैं थर्सडे के दिन 938 पे ही क्लियर कट बोल दिया था। निफ्टी का फुल एंड फाइनल रेजिस्टेंस लेवल है 25,900। रीजन एक्सप्लेन किया था, सिंगल रेजिस्टेंस और सपोर्ट का लेवल दिया था, सपोर्ट तो टच नहीं किया। बट जब फाइनल रेजिस्टेंस 25,900 938 पे मैंने कह दिया था और 10:15 के आसपास अगर आप देखोगे ब्रेकआउट किया, वन साइडेड एक स्मूथ दोस्तों अपसाइड का मोमेंटम। तो ऐसे ही एवरी डे में कहीं ना कहीं लेवल देता हूं, तो जाके अभी के अभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जो भी मैं शेयर करता हूं दोस्तों प्योरली मतलब आपको जितना हेल्प करेगा, एक एज देगा लाइव मार्केट में, वो जब आप ज्वाइन करेंगे तब फील कर पाएंगे। एंड ये वाला वीडियो डेडिकेटेड है फ्रेश एफआईएस डीआईएस डाटा के साथ निफ्टी एंड सेंसेक्स का एनालिसिस। आप बोलोगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस कहाँ गया, ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ मार्केट डेज पे दोस्तों। आपको पता है मैं बार बार कहता हूँ कि डेली 2 वीडियो, कल से अगेन डेली 2 वीडियो आएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। मैं सब्सक्राइब के लिए हमेशा आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, तो थोड़ा आप हेल्प कीजिए। एंड 100 लाइक दोस्तों जैसे करके भी ये वीडियो को कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो भी आपने कल के लिए कॉल पुट होल्ड किया है कमेंट करके बता दीजिए। हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं हमेशा देता हूं, कल भी दूंगा, तो आपको एक हेल्प मिल जाएगा। कल गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों डाटा से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर आप देखोगे पिछले हफ्ते मंडे से चलिए देखते हैं। पिछले हफ्ते मंडे 4,000 करोड़ का सेलिंग, नेक्स्ट डे 800 करोड़ का सेलिंग, नेक्स्ट डे 1,700 करोड़ का सेलिंग, उसके नेक्स्ट डे 3,800 करोड़, सॉरी 383 करोड़ का सेलिंग। एंड फ्राइडे आते आते सबसे हाईएस्ट सेलिंग आया है एफआईएस के तरफ से 4,968 करोड़ का सेलिंग। तो अगर आप देखोगे दोस्तों कि इस मार्केट में जो डाटा है वो वन साइडेड लाइक लास्ट वीक कहीं ना कहीं सेलिंग के तरफ आया है, कोई पॉजिटिविटी तो दिखा नहीं। अगर आप बोलोगे कि ऑप्शन का डाटा क्या है, थोड़ा ट्विस्ट है, आप थोड़ा ध्यान से समझते हैं। देखिए एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूं, ओनली इंडेक्स फ्यूचर के सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग बेरिस गए हैं। निफ्टी में स्ट्रॉन्ग बेरिस हैं, बैंक निफ्टी में मीडियम बेरिस हैं, आप देख सकते हैं। बट ट्विस्ट ये है कि मिड कैप में थोड़े बुलिस हैं, फिन निफ्टी में थोड़े बुलिस हैं, नेक्स्ट निफ्टी 50 में थोड़े से बेरिस हैं। तो अगर आप देखोगे कि एफआईआई जो इंडेक्स फ्यूचर में है उसको अगर हम कहीं ना कहीं मतलब ओवरऑल अगर आप देखोगे दोस्तों तो स्ट्रॉन्ग बेरिस वन वर्ड वर्डिक्ट हमें मिल जाता है। लेकिन उसको हम थोड़ा अगर डीपली रिसर्च करें तो कहीं ना कहीं 3 इंडेक्स में बेरिस और 2 इंडेक्स में बुलिस आए हैं। तो थोड़ा आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लाइक 70 डाउन साइड एंड 30% अपसाइड। आगे बढ़ते हैं फिर इंडेक्स ऑप्शन की अगर मैं बात करूं वहां पे थोड़ा बेरिस है, बट यहाँ पे भी ट्विस्ट है। कॉल ऑप्शन पे थोड़े बुलिस हैं, पुट ऑप्शन पे थोड़े बेरिस हैं, स्टॉक पे थोड़ा बेरिस है। तो अगर आप देखोगे दोस्तों 1 2 3 4 5 6 6 कहीं ना कहीं डाउन दिखा रहा है, 3 कहीं ना कहीं दोस्तों ग्रीन दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। एक नॉर्मली भी ऐसे अगर आप देखोगे तो 70-30 का रेशियो हम पकड़ के चलते हैं कि 70% एफआईआई का डाटा अगर आप देखोगे डाउन की तरफ है। प्रोस की अब बात करते हैं। इनका अगर मैं बताऊं दोस्तों प्रोस का इंडेक्स ऑप्शन पे थोड़े बेरिस हैं, कॉल ऑप्शन पे थोड़े बुलिस हैं, पुट ऑप्शन में थोड़े बेरिस हैं। इनका भी मिक्स टाइप का आप कह सकते हैं। क्लाइंट यानी कि रिटेलर की अगर मैं बात करूं इंडेक्स फ्यूचर वन साइडेड ये है, स्ट्रॉन्ग बुलिस हैं जो रिटेलर है दोस्तों। स्टॉक फ्यूचर भी स्ट्रॉन्ग बुलिस हैं, तो रिटेलर का कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ कॉल ऑप्शन में थोड़े बेरिस हैं, ये इंटरेस्टिंग डाटा है। लाइक कॉल ऑप्शन पे दोस्तों अगर आप देखोगे रिटेलर भी बेरिस हैं
और एफआईआईज को भी अगर आप देखोगे, एफआईआईज यहाँ पे ट्विस्ट खेल के गए, एफआईआईज कॉल ऑप्शन पे बुलिश हैं, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग गेम है दोस्तों। एफआईआईज कॉल ऑप्शन कहीं ना कहीं लाइक अपसाइड वो सोच के बाय करके गए हैं, यही लग रहा है। और क्लाइंट की अगर मैं बात करूं, पता नहीं क्यों लाइक रिटेलर स्ट्रॉन्ग बुलिश हैं, इंडेक्स फ्यूचर पे, स्टॉक फ्यूचर पे स्ट्रॉन्ग बुलिश हैं, बट कॉल ऑप्शन पे वो बेरिश हैं। पुट भर भर के सेल करके गया है रिटेलर, इसीलिए स्ट्रॉन्ग बुलिश हैं। डीआई इसकी तो छोड़िए, उनका कुछ इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं दोस्तों, बड़ा ही मिक्स और ट्विस्ट टाइप का डाटा आया है, बट आप अगर ऐसे ही ओवरव्यू अगर आप देखोगे तो थोड़ा बेरिशनेस तो दिख रहा है, बट आप इग्नोर नहीं कर सकते कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा बोल के, क्योंकि क्लाइंट यहाँ पे अगर आप देखोगे कॉल ऑप्शन पे थोड़ा मीडियम बेरिश या फिर लिटिल बेरिश होता तो चलता। लाइक रिटेलर कॉल ऑप्शन पता नहीं, आधे रिटेलर कॉल ऑप्शन सेल करके गए हैं, आधे रिटेलर पुट ऑप्शन को सेल करके गए हैं, तो आधे रिटेलर लाइक डाउन साइड है, आधे रिटेलर अप साइड है। अब एफ आई आईज यहाँ पे गेम खेल के गए हैं कि भाई कॉल ऑप्शन को एफ आई आईज बाय करके गए हैं। फिर भी सब कुछ अगर मैं मिला लूं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं थोड़ा डाउन की तरफ ही दिख रहा है। और शायद ये जो ब्रेकआउट दिया है, ये कहीं ना कहीं एक फंसाने के लिए भी ऐसे हो सकता है, जो कि ये देख के लग रहा है। बट अब हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। डाटा तो हमें बस एक एज देता है, रियल गेम दोस्तों मार्केट टाइम पे ही होता है। तो कल के दिन का पहला व्यू, बाय द वे ये मैं क्लियर कर देता हूं, कल गैप अप होगा गैप डाउन होगा नहीं। कल गैप डाउन तो आप उम्मीद मत ही कीजिए। अब मैं लाइक गिफ्ट निफ्टी देख रहा था, वहां पे 30-40 पॉइंट अब दिखा रहा है। तो एक तो फ्लैट या फिर दोस्तों स्लाइटली गैप अप लाइक 26,000 के आसपास, मैं कह रहा हूं ना, स्लाइटली गैप अप आप उम्मीद कर सकते हैं। तो ये मेरा मतलब फाइनल दोस्तों मैं कह देता हूं, कल फ्लैट या फिर स्लाइटली गैप ओपनिंग होगा। तो जो लोग पुट लिए उनके लिए थोड़ा आप कहीं ना कहीं बैड न्यूज आप कह सकते हैं, क्योंकि यार नहीं होगा गैप डाउन। तो देखिए कल के दिन का पहला व्यू, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 25,940 अगर ब्रेकआउट किया रेजिस्टेंस, तो कहीं ना कहीं अपसाइड का पॉसिबिलिटी बनेगा। एंड फाइनल रेजिस्टेंस 26,012 के ऊपर अगर निकला, तो दोस्तों और भी कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी आप कह सकते हैं कि बनता जाएगा और अपसाइड की तरफ मूवमेंट कर सकता है। रीजन हम समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों, फ्राइडे का मार्केट का आउटलुक कुछ था नहीं, कंप्लीटली एक साइडेज डे था। फिर इलेक्शन का रिजल्ट आया और मतलब एंड होते होते वो फाइनल हो गया। और आई थिंक वो जो रिजल्ट आया दोस्तों फाइनल, एक उसके लिए ही एक शॉर्ट्स कवरिंग मोमेंट था अचानक से। और यही देख के कहीं ना कहीं रिटेलर लाइक कॉल वगैरह बाय करके गए हैं। एफ आई आई शायद ये फंसाने के लिए ये लास्ट में अपसाइड का मोमेंट दिए हैं। तो कल अगर फ्लेट ओपन हुआ टेक्निकली अगर हम देखेंगे, और जो दोस्तों हाई है बेसिकली फ्राइडे का, यानी कि 25,940 फ्लेट ओपन होके ब्रेकआउट दिखा देता है, तो अपसाइड की तरफ कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बन सकता है। क्योंकि जो एफ आई आई दोस्तों कॉल वगैरह बाई किए हैं, उसको वहां पे कहीं ना कहीं कमाने के लिए पहले मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं, फिर मार्केट को डाउन लेके आ सकते हैं। उस व्यू के हिसाब से मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आधे रिटेलर कॉल सेल भी किए हैं। तो फ्लेट ओपन होके इनिशियली जो मोमेंट है वो अपसाइड की तरफ दिख सकता है, लेकिन जैसे मैंने कहा मीडियम, मैं तो बोलता हूं कि फ्लेट से ज्यादा मुझे मतलब कन्विक्शन है कि मीडियम गैप ओपनिंग होगा। मतलब जो पॉजिटिव रिजल्ट आया इलेक्शन का, और अभी भी थोड़ा कुछ बैड न्यूज़ तो ऐसे है नहीं, तो मीडियम अगर गैप ओपनिंग होगा ना, तो भी कोई टेंशन नहीं। मीडियम गैप ओपनिंग होगा तो भी 26,012 का जो रेजिस्टेंस है वो उसका इंपॉर्टेंस वही रहेगा। और वो मीडियम गैप ओपनिंग होकर ब्रेकआउट करेगा तो भी दोस्तों अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी बनेगा। क्योंकि पीछे अगर आप आके देखोगे 26,012 का जो लेवल है, आप देख सकते हैं दोस्तों परफेक्ट एक रेजिस्टेंस लेवल है। उस दिन लाइक 30 अक्टूबर के दिन लाइक स्लाइटली गैप डाउन खुलते ही यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गया था। और यही रेजिस्टेंस लेवल को अगर आप देखोगे दोस्तों, अभी अभी 13 नवंबर पे डॉट यहाँ पे टॉप बना था, इसको टच करके फिर से एक फॉल दिया था। तो ऑलरेडी 2 बार टेस्ट हो चुका है। तो कल अगर मार्केट मीडियम भी गैप ओपनिंग होके 26,012 अगर ब्रेकआउट कर रहा है, और ऊपर से 26,000 का साइकोलॉजिकल लेवल तो वैसे भी है, तो वो अगर ब्रेकआउट कर रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी बन जाएगा। प्लान नंबर अगर मैं बात करूं बी का, कल मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, ब्रेकडाउन किया 25,860 के नीचे, 25,860 के नीचे प्रॉपर दोस्तों अगर सस्टेन कर दिया, तो डाउन की तरफ आप देख सकते हैं। इसके पीछे सिंपल रीजन है, अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो 25,860 से 25,877 प्रॉपर दोस्तों अगर आप देखोगे तो एक रेजिस्टेंस जोन था।
ये पॉइंट को आप नोटिस कर सकते हैं 25,860 से 25,877 का जो लेवल है दोस्तों, वो क्लियरली एक रेजिस्टेंस जोन था। आखिरी मोमेंट पे अगर आप देखोगे 3 बजे का कैंडल कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करता है ये रेजिस्टेंस को, और अगला कैंडल भी ग्रीन मार के इसी रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज दे देता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अभी मार्केट डायरेक्ट अगर फ्लैट ओपन होके सपोर्ट जोन को ब्रेक डाउन करके थोड़ा सा इस ऊपर जाके फिर से अगर नीचे की तरफ दिखाया, दैट मीन्स कि दोस्तों ये जो सपोर्ट के नीचे ये सस्टेन हो चुका है और डाउन साइड की तरफ पॉसिबिलिटी बनेगा, और माना जाएगा कि जो ब्रेकआउट है दोस्तों वो बस एक कहीं ना कहीं फंसाने के लिए ब्रेकआउट था, और आपको कहीं मतलब जो भी लोग यहाँ पे कॉल वगैरह खरीदे वो फंस गए और फ्लैट ओपन होके ब्रेक डाउन कर दिया अगर ये सपोर्ट के नीचे, तो डाउन की तरफ हम देखेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। बाकी देखिए गैप डाउन तो नहीं खुलने वाला, तो उसके बारे में हम चर्चा नहीं करने वाले। अगर मुझे जो लग रहा है कि मीडियम गैप ओपनिंग होगा तो उसका तो हमने प्लान बना लिया, प्लान ए पे ही मान लेते हैं, जस्ट मान लेते हैं, जो कि नहीं होगा। अगर ह्यूज गैप ओपनिंग हो गया लाइक 100 पॉइंट 150 पॉइंट समथिंग 26,100 26,150 इसी के आसपास अगर बड़ा गैप ओपनिंग यहाँ से हो गया तो क्या करना है, तो दोस्तों थोड़ा डाउन की तरफ आप देख सकते हैं, क्योंकि देखिए जो भी लोग यहाँ पे कॉल वगैरह लेके गए उनके फेवर में अगर ओपनिंग होता है वो पहले बुक करने का सोचेंगे। और पीछे भी अगर आप आके देखोगे दोस्तों स्टिल कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेवल है, आप देख सकते हैं, जहां से सेलर का प्रेशर आएगा ही। अगर मुझे नहीं लगता होगा, फिर भी मैं बोल रहा हूँ अगर 100 पॉइंट 150 पॉइंट अगर गैप ओपनिंग हो गया तो जो भी पहला 5 मिनट का कैंडल है उसी कैंडल के लो के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज दिया तो लोअर लो बना तो एम पैटर्न वगैरह बना तो दोस्तों कहीं ना कहीं डाउन की तरफ आप देख सकते हैं। बाकी चलते हैं ऑप्शन चेन पे। 25,916 पे क्लोज दिया है दोस्तों निफ्टी। अब आ चुके हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। ये हमारे कॉल राइटर हैं जो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, एंड ये हमारे पुट राइटर हैं जो सपोर्ट क्रिएट करते हैं। 25,900 के थोड़े ऊपर क्लोज दिया है। सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग जहां पे उम्मीद था वहीं पे है 26,000 साइकोलॉजिकल लेवल, राउंड लेवल, एंड 26,000 के लेवल पे अगर आप देखोगे 57 लाख से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं। सो एबव 26,000 कहीं ना कहीं दोस्तों अपसाइड की तरफ हम बुलिश टेरिटरी में एंटर करेंगे। और वैसे भी मतलब आपको पता है जैसे एक राउंड लेवल रहते हैं 25,000, 24,000, 26,000, 27,000, एक एक राउंड लेवल बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। मतलब 24,500 इस टाइप के राउंड लेवल से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है लाइक दिस की 25,000, 26,000। सो 26,000 के लेवल पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग बैठे हैं, उसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो अपसाइड की तरफ लाइक बुलिश टेरिटरी में एंटर करेंगे। सपोर्ट की अगर मैं बात करूं वो है दोस्तों 25,850, 25,850 पे 10 लाख से ज्यादा पुट राइटर ऐड हुए हैं। चेंज इन हुआ है आप देख सकते हैं उस दिन ही। सो बिलो 25,850 डाउन की तरफ हम देखेंगे। बाकी चलते हैं दोस्तों सेंसेक्स की तरफ। डिटो सेम टू सेम मूवमेंट दिया है सेंसेक्स निफ्टी के जैसा, तो प्लान भी सेम रहेगा। अगर कल के दिन सेंसेक्स फ्लैट टू स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग होके ब्रेकआउट दिखाता है जो फ्राइडे का अपना डे का हाई रहा 84,697 का, तो कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ हम पॉसिबिलिटी मानेंगे। एंड एबव 84,906 84,906 के नीचे अगर कल के दिन मीडियम गैप ओपनिंग होके ब्रेकआउट दिखाता है तब भी अपसाइड का पॉसिबिलिटी माना जाएगा, क्योंकि 84,906 अगर आप देखोगे पिन पॉइंट एक रेजिस्टेंस था जहां से फॉल आया था। एंड देन आगे अगर आप जाके देखोगे यहां पे भी टॉप बन के फॉल आया था, तो ऑलरेडी 2 बार टेस्टेड वाला रेजिस्टेंस है। तो कल फ्लैट ओपनिंग होके ब्रेकआउट दिखाता है 84,906 के ऊपर लाइक फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप ओपनिंग होगी इस जोन पे अगर एंड देन ब्रेकआउट दिखाते हैं तो भी अपसाइड की तरफ देखेंगे। बाकी अगर फ्लैट ओपनिंग होके ब्रेक डाउन दिखाता है 84,405 के नीचे 84,405 के नीचे अगर सस्टेन किया तो कहीं ना कहीं डाउन की तरफ हम देखेंगे, क्योंकि रीजन सेम है। यहां पे भी देखेंगे टेक्निकली एक सपोर्ट जोन है लाइक 84,405 से 84,453 का। क्लियरली आप देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस जोन था। 3 बजे का कैंडल ब्रेकआउट किया सेंसेक्स में उस दिन, एंड देन ऊपर की तरफ तो ये एक सपोर्ट जोन बन चुका है। इसके नीचे अगर आएगा तो डाउन की तरफ हम देखेंगे। बाकी सेम है, बड़ा गैप ओपनिंग हुआ तो डाउन की तरफ हम देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, जाके ज्वाइन कर लीजिए लर्निंग के लिए टेलीग्राम चैनल। अपनी मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।